नमस्कार, मैं हूँ ज्योति। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91 बांसवाड़ा डूंगरपुर न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में सीएचओ से योग करवाने को लेकर फैला आक्रोश, विशेषज्ञों से वेलनेस कार्यक्रम करवाने की उठी मांग। आरजीएचएस सेवाएं बंद होने से पेंशनर्स की बड़ी मुश्किलें, राज्य सरकार से की जल्द समाधान की मांग। भीषण आगजनी से घर में रखा लाखों का सामान जलकर हुआ राख, नकदी जेवर और जरूरी दस्तावेज भी चढ़े आग की भेंट। बांसवाड़ा में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में संचालित होने वाली योग और वेलनेस गतिविधियों को लेकर राजस्थान योग प्रशिक्षक महासंघ ने मांग उठाई है कि ये कार्य प्रशिक्षित योग प्रशिक्षकों से करवाया जाए। महासंघ के अध्यक्ष ने स्वास्थ्य विभाग को ज्ञापन भेजकर कहा कि विशेषज्ञ योग प्रशिक्षकों द्वारा योग और प्राणायाम गतिविधियों का संचालन अधिक प्रभावी रहेगा। वहीं हाल ही में जारी आदेश पर भी महासंघ ने आपत्ति दर्ज करवाई है। बांसवाड़ा में राजस्थान योग प्रशिक्षक महासंघ ने आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में संचालित होने वाली वेलनेस गतिविधियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग के सामने अपनी मांग रखी है। महासंघ के अध्यक्ष रामावतार यादव ने मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी और संबंधित विभागीय अधिकारियों को ज्ञापन भेजकर कहा है कि योग और वेलनेस कार्यक्रमों का संचालन प्रशिक्षित और विशेषज्ञ योग प्रशिक्षकों से करवाया जाना चाहिए। महासंघ ने 11 मई को जारी उस आदेश पर आपत्ति जताई है जिसमें आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में योग और वेलनेस गतिविधियों का जिम्मा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। महासंघ का कहना है कि योग, प्राणायाम और स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियां विशेषज्ञता का विषय हैं, जिन्हें प्रशिक्षित योग प्रशिक्षक अधिक प्रभावी और व्यवस्थित तरीके से संचालित कर सकते हैं। ज्ञापन में ये भी कहा गया कि यदि इन गतिविधियों का संचालन प्रशिक्षित योग प्रशिक्षकों से करवाया जाता है, तो आमजन को इसका अधिक लाभ मिलेगा। साथ ही राज्य सरकार की निरोगी राजस्थान जैसी स्वास्थ्य योजनाओं के उद्देश्य को भी मजबूती मिलेगी। महासंघ ने सरकार से मांग की है कि जारी आदेश में संशोधन कर आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में योग गतिविधियों के संचालन के लिए प्रशिक्षित योग प्रशिक्षकों को प्राथमिकता दी जाए। महासंघ का कहना है कि इससे युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। हम सरकार से और विभाग से ये मांग करते हैं तो ये काम तो योग प्रशिक्षकों का है। ये तो हम योग प्रशिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि निश्चित रूप से पूरे राजस्थान में कहीं बेरोजगार युवा हो जाएंगे जिन्होंने योग में कहीं कोर्स कर रखे हैं और योग के विषय में डिप्लोमा मास्टर डिग्री भी कर रखी है। तो निश्चित रूप से हम पूरे राजस्थान में हर जिले में इस प्रकार का अभियान चलाया जा रहा है। धन्यवाद। बांसवाड़ा में राजस्थान पेंशनर्स समाज ने आरजीएचएस योजना के तहत चिकित्सा सुविधाएं और दवाइयां बंद होने पर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई है। जिला शाखा की ओर से मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जल्द समाधान की मांग की गई। पेंशनर्स का कहना है कि सूचीबद्ध अस्पतालों और फार्मा स्टोर्स के बहिष्कार के कारण बुजुर्गों को इलाज और दवाइयों के लिए परेशान होना पड़ रहा है। समाज ने चेतावनी दी है कि समस्या का समाधान नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा। बांसवाड़ा में राजस्थान पेंशनर्स समाज की जिला शाखा ने आरजीएचएस योजना के तहत चिकित्सा सुविधाएं बाधित होने को लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई है। पेंशनर्स ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द व्यवस्था बहाल करने की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि पिछले करीब 1 वर्ष से सूचीबद्ध अस्पतालों और फार्मा स्टोर्स द्वारा आरजीएचएस योजना का बहिष्कार किया जा रहा है, जिसके चलते पेंशनर्स को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पेंशनर्स का कहना है कि बुजुर्ग अवस्था में नियमित उपचार और दवाइयों की आवश्यकता रहती है, लेकिन वर्तमान स्थिति में उन्हें ना तो अस्पतालों में समुचित इलाज मिल पा रहा है, ना ही निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध हो रही हैं। राजस्थान पेंशनर समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि 14 अप्रैल 2026 से प्रदेश भर में आरजीएचएस से जुड़े अनुमोदित अस्पतालों में उपचार और फार्मा स्टोर से दवा वितरण लगभग ठप हो गया है। इससे हजारों पेंशनर्स और उनके परिवार प्रभावित हो रहे हैं। जिलाध्यक्ष फजल हुसैन टी गेटजी ने सरकार से मांग की है कि आरजीएचएस योजना को तुरंत प्रभाव से सुचारू किया जाए ताकि बुजुर्ग पेंशनर्स को राहत मिल सके।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं निकाला गया, तो राजस्थान पेंशनर समाज प्रदेश भर में आंदोलन करने को मजबूर होगा। पेंशनर्स ने सरकार से इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की मांग की है। इसके लिए हमारा जो पेंशनर समाज कतई कतई तैयार नहीं है और पूरा पेंशनर समाज और पूरे राजस्थान का पेंशनर समाज इसका विरोध करता है कि ये इंश्योरेंस से संबंधित जो नई प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं वो नहीं की जाए और आरजीजीएस के तहत जो है वो शीघ्र जो है वो निर्णय लिया जाकर वापस उनको फंड्स जो है वो दिया जाकर ये निर्बाध रूप से वापस जो है ये योजना को लागू किया। बांसवाड़ा जिले के बस्सी मकवाना गांव में भीषण आगजनी की घटना से अफरा तफरी मच गई। घर में अचानक लगी आग ने कुछ ही देर में पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में लाखों रुपए की नकदी, सोने चांदी के जेवर, जरूरी दस्तावेज और घरेलू सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी भयावह थी कि दमकल पहुंचने से पहले ही घर पूरी तरह जल गया। बांसवाड़ा जिले के बस्सी मकवाना गांव में अचानक लगी भीषण आग ने एक परिवार की जिंदगी भर की जमा पूंजी को कुछ ही देर में राख में बदल दिया। स्थानीय निवासी गौतम के घर में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया और चारों तरफ धुएं का गुबार फैल गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। आग इतनी तेज थी कि घर में रखा करीब 3,65,000 रुपए नकद, सोने के 2 हार, चैन, कानों के आभूषण, पायजेब, चांदी के कड़े सहित अन्य कीमती जेवर जलकर राख हो गए। इसके अलावा घर में रखे जरूरी दस्तावेज और घरेलू सामान भी आग की भेंट चढ़ गए। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया, लेकिन आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया। ग्रामीण पानी और अन्य संसाधनों की मदद से आग बुझाने में जुटे रहे, लेकिन तब तक आग पूरे मकान में फैल चुकी थी। मामले की सूचना फायर ब्रिगेड को भी दी गई, लेकिन दमकल वाहन के पहुंचने तक घर पूरी तरह जल चुका था। इस हादसे में परिवार को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। घटना के बाद गांव में मायूसी का माहौल है और पीड़ित परिवार प्रशासन से सहायता की मांग कर रहा है। बांसवाड़ा जिले में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आबादी क्षेत्र में घूम रहे पैंथर का सफल रेस्क्यू किया है। पिछले कई दिनों से पैंथर की हलचल के चलते ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ था। सूचना मिलने के बाद वन विभाग लगातार निगरानी कर रहा था। विभाग की ओर से लगाए गए पिंजरे में देर रात पैंथर कैद हो गया। फिलहाल पैंथर की स्वास्थ्य जांच की जा रही है, जिसके बाद उसे जंगल में छोड़ा जाएगा। बांसवाड़ा जिले की गढ़ी रेंज के भीमकुंड क्षेत्र में वन विभाग को एक और बड़ी सफलता मिली है। आबादी क्षेत्र के आसपास लगातार घूम रहे पैंथर का विभाग ने सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया है। पिछले कई दिनों से ग्रामीणों द्वारा पैंथर की आवाजाही देखे जाने के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ था। लोग शाम ढलते ही घरों में कैद हो रहे थे और मवेशियों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ गई थी। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम लगातार क्षेत्र में निगरानी कर रही थी। पैंथर को सुरक्षित पकड़ने के लिए भीमकुंड इलाके में विशेष रणनीति के तहत पिंजरा लगाया गया। पिंजरे में चारे के रूप में बकरी रखी गई थी, ताकि पैंथर का आसानी से रेस्क्यू किया जा सके। देर रात शिकार की तलाश में पहुंचा पैंथर जैसे ही बकरी पर झपटा, वो पिंजरे में कैद हो गया। सुबह वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षा के बीच पैंथर का सफल रेस्क्यू किया। पैंथर के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि गढ़ी रेंज में ये तीसरा पैंथर रेस्क्यू है। फिलहाल पैंथर की स्वास्थ्य जांच करवाई जा रही है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वो पूरी तरह स्वस्थ है। जांच पूरी होने के बाद पैंथर को सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ा जाएगा। वहीं विभाग ने लोगों से भी वन्य जीवों के मूवमेंट के दौरान सतर्क रहने की अपील की है। बांसवाड़ा जिले में पागल कुत्ते के आतंक से हड़कंप मच गया। मोरड़ी गांव में कुत्ते ने महिला, बच्चों और बुजुर्गों समेत करीब 20 लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। अचानक हुए हमलों के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। सभी घायलों को उपचार के लिए गढ़ी उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 2 गंभीर घायलों को बांसवाड़ा जिला अस्पताल रेफर किया गया है। घटना के बाद ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत नगर पालिका इलाके के मोरड़ी गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई, जब एक पागल कुत्ते ने अचानक लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते कुत्ते ने महिला, बच्चों और बुजुर्गों समेत करीब 20 लोगों को काटकर घायल कर दिया। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। ग्रामीणों ने किसी तरह घायलों को कुत्ते के हमले से बचाया
और तत्काल उपचार के लिए गढ़ी उपजिला अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में एक साथ बड़ी संख्या में घायलों के पहुंचने से मरीजों और परिजनों की भारी भीड़ लग गई। चिकित्सकों ने सभी घायलों का प्राथमिक उपचार शुरू किया और एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाए। बताया जा रहा है कि हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें बेहतर उपचार के लिए बांसवाड़ा जिला अस्पताल रेफर किया गया है। वहीं अन्य घायलों का इलाज गढ़ी अस्पताल में जारी है। घटना के बाद गांव और आसपास के इलाके में लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। अभिभावक बच्चों को घरों से बाहर भेजने से डर रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन और नगर पालिका से मांग की है कि पागल कुत्ते को जल्द पकड़कर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में सीएचओ से योग करवाने को लेकर फैला आक्रोश। विशेषज्ञों से वेलनेस कार्यक्रम करवाने की उठी मांग। आरजीएचएस सेवाएं बंद होने से पेंशनर्स की बड़ी मुश्किलें। राज्य सरकार से की जल्द समाधान की मांग। भीषण आगजनी से घर में रखा लाखों का सामान जलकर हुआ राख। नकदी, जेवर और जरूरी दस्तावेज भी चढ़े आग की भेंट। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए वागर वार्ता 91। नमस्कार।